एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के कारण सरकारों का आर्थिक बजट प्रभावित हुआ है, ऐसे में चुनाव से अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मात्र चुनाव के कारण बिहारियों को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने शुक्रवार को भी कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की थी। और वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान के इस बयान का आरजेडी और कांग्रेस ने समर्थन किया है। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर के खुद का परिवार कोरोना की ग्रस्त में है, जो विधान परिषद के चेयरमैन वो स्वयं पॉजिटिव है, मिनिस्टर्स पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसी परिस्थिति में देखते हुए जो वहां दिक्कत है और लॉकडाउन पटना में, बिहार में 1 हफ्ते का लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डिक्लेयर किया जा चुका है। तो जैसी असामान्य परिस्थितियां हैं और आप चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए और हमको लगता है कि सरकार का दबाव होगा कि इलेक्शन हो, इसलिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। 5 साल का समय पूरा होगा, प्रेसिडेंट रूल खत्म लगेगा और सरकार जो है चली जाएगी। इसलिए सरकार के लोग चाहते हैं कि नहीं साहब चुनाव हो। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामले में फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी पार्टी की राय लेनी चाहिए। ये बीजेपी जेडीयू के लोग परेशान हैं, जल्दी किसी तरह से चुनाव आ जाए, लोग मरे तो मरे, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और जो परिस्थितियां बिहार में हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह से लोगों की जान माल खतरे में पड़ गई है, कांग्रेस की भी नजर में ये कहीं से भी आम चुनाव कराने के लिए उचित समय नहीं है। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर चुनाव टालने की यहां अपील की है। हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। निखिल जी, यहां लगातार विपक्ष की तरफ से विधानसभा चुनाव टालने जाने की अपील की जा रही है, आपको क्या लगता है? उनका तो ये कहना है कि इस समय कोरोना महामारी से लड़ना ज्यादा जरूरी है चुनाव कराने से। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जैसी जो संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसका सम्मान करती है और चुनाव आयोग का एक अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव कहीं भी अगर आसन्न हो, जो प्रोस्पेक्टिव भविष्य में जो होने वाले हो चुनाव, उसको लेकर के अपनी तैयारी करती रहती है। अगर चुनाव के लिए एटमॉस्फेयर कॉन्ड्यूसिव हो, अगर सिक्योरिटी सिस्टम पूरा ठीक हो, अगर पूरा माहौल अनुकूल हो, तो चुनाव आयोग उसके बाद ही कोई निर्णय लेता है। चुनाव आयोग के दायरे के बारे में, चुनाव आयोग के निर्णय के बारे में, चुनाव आयोग को लेकर के संभावना जताते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम तो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। एक बात और बता दें कि चुनाव आयोग ने ठीक पिछले महीने में सभी राजनीतिक दलों की बैठक की थी और चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी है। अब इसके बाद अगर किसी को अपनी बात कहनी हो तो चुनाव आयोग के बारे में बाहर में लफाजी भरे स्टेटमेंट देने की बजाय लिखित या मौखिक बयान चुनाव आयोग के समक्ष पेश होकर देने चाहिए, जिसके लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को राजनीति में घसीटा जा रहा है, चुनाव आयोग को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। शुक्रिया निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो चुनाव समिति के पास जाए, इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वहां विपक्ष अपनी जो नाराजगी है या अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको दर्ज कराएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। नवेंदु, क्या जो असल मुद्दे हैं इस समय राज्य के, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या फिर बेरोजगारी हो जो चरम पर है, क्या उन सबको अनदेखा करके ये राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? स्थिति क्या है इस समय राज्य की, ये बताइए। यही हो रहा है बिहार में, यही होने जा रहा है कि तमाम मुश्किलात हैं और चुनौतियां हैं। चुनौतियां अभी है कि तमाम जो प्रवासी 25 लाख आए हैं
उनके रोजगार का प्रबंध नहीं हुआ, उनके सब लोगों को नए सिरे से राशन कार्ड मिल जाए, वो कम से कम अपनी भूख मिटा सकें, इसका प्रबंध नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पर। सरकार भी दावा नहीं कर सकती है, सरकार भी यही कह रही है कि हो रहा है। साथ ही साथ अब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया है, लोग जो है लौटने लगे हैं, इसलिए कि उनके हालात यहाँ नहीं लग रहा है कि सरकार उन्हें रोजी रोजगार और भूख से निजात दिला पाएगी। तो ये स्थिति है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, ये मुद्दा तकनीकी नहीं है। अगर ये मांग उठने लगी है कि चुनाव को टाला जाए, तो सवाल इसमें जान जाने का सवाल है। बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है, और पटना राजधानी है, राजधानी पटना में ही सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं। राजधानी पटना पूरी तरह से संक्रमित हो रहा है। 20 मौतें सिर्फ पटना में हुई हैं। बिल्कुल। और 1400 से ज्यादा नवेंदु, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विपक्ष के नेता भी जुड़ रहे हैं, उनके भी रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अविनाश कुमार जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, यहाँ चिराग पासवान ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव टालने की अपील की है और आपकी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों आप ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव टाले जाए? ऐसा है कि अगर हम पिछले दिनों को संज्ञान में ले, तो 24 मार्च के बाद से सारा आर्थिक सामाजिक जो संरचना है हम लोगों का, वो ध्वस्त हो चुका है जी। और जो भी कार्य हो रहे हैं वो जनता के हित में होना चाहिए। और कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए आदमी को, सरकार को पूरी संसाधन को झोंकना चाहिए। तो चिराग जी कहीं से गलत नहीं बोल रहे हैं, चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसकी तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। जी, तो अविनाश जी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि डर की वजह से विपक्ष चुनाव टालने की मांग कर रहा है। आपका छोटा सा जवाब चाहूंगी सर इस पर। उनके पास सत्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो केवल सत्ता चाहते हैं। बिहार में भी किस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल किया है, पूरी दुनिया देख रही है। उनके पास प्रजातंत्र और लोकहित की कोई भी मुद्दे को वो अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं। इसलिए उनका कहना बेमानी है। लोग भी समझ रहे हैं स्थिति किस वक्त बदतर होती जा रही है। आज पूरी तरह से कोरोना के प्रभाव में पटना शहर आ गया है। जी, शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।